शिव कृपा ना हो, भगवान शंकर की करुणा ना हो, भगवान शंकर की दया ना हो, तब तक आप और हम शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुन ही नहीं सकते। तो हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अपने घर जाओ तो एक बार घर पर जाकर नज़र जरूर उतरवा लेना कि शिव जी ने ये कृपा आप लोगों पर करी है, करुणा करी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा पीछे उड़ती जावागे बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग हवा पीछे उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। ये शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शंकर की दया से प्राप्त है। कहते हैं दुनिया में आगे बढ़ाने वाले कम होते हैं और दुनिया में डराने वाले ज़्यादा होते हैं। पर यदि अपना विश्वास, अपना भरोसा दृढ़ होता है, भगवान के प्रति अपना भरोसा, अपना विश्वास जब पूर्ण दृढ़ होता है तो डराने वाले तो दूर हट जाते हैं पर बढ़ाने वाले आगे बढ़ा जाते हैं। ये शिव की कल हम जब फ्लाइट से आ रहे थे तो डॉक्टर साहब कह रहे थे, सुजय विखे पाटिल जी, हमने उनसे पूछा कि कितने वर्षों से ये राजकीय कार्य चल रहा है। तो कहा, गुरुजी हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी सभी इस पवित्र क्षेत्र में संपूर्ण ग्रामवासियों की सेवा करते रहे, इसलिए गांव के लोग उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनको कुर्सी पर बिठा ही देते हैं। ये तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब घर के बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, घर के माता पिता का, घर के वृद्ध जनों का जब आशीर्वाद होता है, घर के बुजुर्गों का जब आशीर्वाद होता है, घर के बड़ों का जब आशीर्वाद होता है, सतगुरु का जब आशीर्वाद होता है, मेरे शिव की जब कृपा होती है तो डराने वाले पीछे हट जाते हैं, आगे बढ़ाने वाले आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं। पर शिव भक्ति करती क्या है?
भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर की पवित्र कथा व्यक्ति के जीवन में एक विश्वास को प्रकट करती है, एक भरोसे को दृढ़ बनाती है। आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हो। शायद हमने जितनी कथाएं बाची हैं, हमने जितनी कथा करी है, 30 से 35 साल के इतिहास में यह पहला पंडाल है जो इतना लंबा लंबा, इतना चौड़ा, इतना विशाल बनाया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कथा के पहले दिन ऐसा कोई पंडाल नहीं है जो रत्ती भर भी खाली पड़ा हो, पूरे के पूरे बाबा की कृपा से भरे पड़े। प्रणाम करते हैं हम आपको, नमन आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को, आपके शिव के भरोसे को, आपके शंकर भगवान की अविरल भक्ति को। एक पत्र है, देखिए। पत्र आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर चलेगा, आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम मनीषा कुलकर्णी, राहता तालुका अस्त गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मैं मनीषा कुलकर्णी, राहता तालुका अस्त गांव की रहने वाली। गुरुदेव, सबसे पहले मैं बीके पाटिल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार करती हूँ। शायद हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे क्षेत्र में भी हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए। बाबा, मैं डॉक्टर पाटिल साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम बहनों का मान रखा उन्होंने और ये शिव महापुराण की कथा को हमारे क्षेत्र में लेकर आए। दस अगस्त को 2024 में अचानक से पेट में दर्द हुआ मुझे, और सोनोग्राफी कराने पर मालूम पड़ा कि मुझे कोई बीमारी है। मैं बीके पाटिल साहब को इसलिए धन्यवाद देने के लिए इस पत्र को लिखी हूँ कि जब मालूम पड़ा कि ये तकलीफ़ हो गई, तब हम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में जाकर, जो कि पीएमटी हॉस्पिटल है, उसमें गए और मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा रोग कैंसर जैसा हुआ। पर पाटिल साहब से 1 मिनट की बात करी और 1 मिनट की बात करी और पाटिल साहब ने सारा इलाज कराने में हमको अग्रणता प्रदान करी। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। एक बेलपत्री, एक लोटा जल, जो जीवन का एक आनंद देने वाला, उसके बल पर आज हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए।
हमारे मन में जब आया था कि ये कथा शिरडी क्षेत्र में जा रही है और माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी इस कथा को करवा रहे हैं, तो मन में आया था कि जरूर कोई ना कोई शिव के भक्त हैं, भगवान शंकर के परम उपासक हैं, इसलिए ये कथा इतनी दिव्य और भव्य कराना तो कठिन है, परंतु कोई शंकर का भक्त ही करा सकता है, शिव का। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में आगे बढ़ाने वाले कम मिलेंगे, डराने वाले ज़्यादा मिलेंगे, पर जिस पर शिव की कृपा हो जाती है, शंकर की करुणा हो जाती है, फिर उसको डराने वाले नहीं मिलते, उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले उसको प्राप्त होते हैं। अब आप कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ, कितने आनंद के साथ इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर कितना विश्वास है शिव जी के प्रति, आपके अंदर कितना भरोसा है देवाधिदेव महादेव के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पर जहां बैठे हो वहां बैठकर जब आप कथा का रस तत्व ग्रहण करें, पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब उस भूमि को नमन कर कर उस पर हाथ फेर कर उस रज को अपने शरीर पर लगाकर उसको प्रणाम कर कर जाना कि बाबा 3 महीने में मेरी मन की मुराद पूरी कर देना, तो मेरा पत्र भी व्यासपीठ पर पहुंच जाए। ऐसी और मैंने तेरे ही भरोसे, जिन जिन को आता है वो हमारे साथ में गाया करो। मैंने तेरे भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावागी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पदन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावागी। कहीं शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शंकर की दया से, भगवान शिव की कृपा से उसने बुलाया, तो आप और हम सदगुरु साईनाथ बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। कौन आता? अपने भक्तों का मान कैसे रखना है, अपने भक्तों को क्या देना है, अपने भक्तों को क्या प्रदान करना है, कैसे देना है, किस तरह से देना है, ये शिव ही जानते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर इस पृथ्वी लोक में, भूलोक में, इस मृत्यु लोक में है। हम जहां जैसे जब उसको जिस रूप में पुकारते हैं वो हमारे सामने आता है। बस उसको पुकारने के लिए तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत पड़ती है। एक नाव, दूसरा भाव। नाव जानते हो, पानी में चलने वाली जो नौका है, नाव है। कभी आपने विचार करा कि यह कथा होने से पहले ये कथा
आज 12 तारीख से दोपहर में 1 बजे चालू हुई है, 16 तारीख तक चलेगी। रोज़ प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा का समय रहेगा। आस्था चैनल पर भी, फेसबुक यूट्यूब पर भी और पंडालों में भी ये कथा चलेगी। पर जितने इस गांव के आसपास में रहते हैं, लोनी के आसपास के, शिरडी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, वो सब जानते होंगे कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने कभी इतनी जलवृष्टि नहीं देखी होगी जो जलवृष्टि इस कथा के पहले देखी होगी। इतना पानी, इतना पानी, पानी पानी चारों तरफ, जलवृष्टि जलवृष्टि जलवृष्टि। कईयों ने विचार करा इतना पानी तो कभी नहीं गिरा, इतनी बाढ़ तो कभी नहीं आई, इतना जल तो कभी नहीं गिरा, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, इतना पानी तो कभी नहीं। पर कौन बताए, महादेव के आने से पहले गंगा मैया जाकर अपना स्थान संभाल लेती हैं। और मां गंगा उस भूमि पर पहुंच जाती है जहां पर शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन होने वाला है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अरे जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर महादेव। अब आई आवाज जोरदार। तो ये तो शिव की कृपा। शंकर भगवान को पाने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, और विश्वास को पाने के लिए तुम्हारे भाव की जरूरत है। एक नाव और दूसरा भाव। नाव पानी में बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, और आखिरी में वो नाव फिर किनारे पर जाकर लग जाती है। पहले नंबर पर है नाव, पानी में बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, और आखिरी में जाकर वो किनारे पर लग जाती है। उसी तरह नाव पानी में बहते बहते मंजिल तक पहुंच जाती है, और संसार का मनुष्य शिव की भक्ति के भाव में बहता बहता शंकर की शरणागति तक पहुंच जाता है। शिव की शरण। भगवान देवादिदेव महादेव की शरणागति तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो पानी में जैसे नाव बहती है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, नाव थोड़े अटकलें आती हैं, उछाल भरती है, थोड़ा बीच में कहीं टकराती भी है, कहीं रुकती भी है, चलती भी है, और अटकलें पड़ते 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 फिर नाव अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। उसी तरह जिसका भाव शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके हृदय में शिव के प्रति पवित्रता का भाव है, शिव नाम को पुकारने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारने वाला भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जन्म मिला है तो अटकल नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, परेशानियां नहीं खड़ी होंगी। सब होगा क्योंकि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला, मानव की देह, मानव का शरीर।
और इस मानव की देह में, मानव के शरीर में ये सब संसार सागर में जब हमारा जन्म होता है तो हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में ये सब कुछ लिखा होता है, अटकलें सामने आकर खड़ी होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का भजन करने वाला, शिव नाम लेने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक इन अटकलों को झेलता झेलता अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और मंजिल पर पहुंच गया तो समझो शिव मिले। भगवान शंकर को प्राप्त करना, अगर कोई संसार का व्यक्ति चाहे, कोई भगवान का भक्त चाहे, कोई शिव संसार का भक्ति अगर चाह रहा है कि मुझे शिव तत्व चाहिए, मुझे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव की शरणागति में लेना है, मुझे शंकर भगवान के पास रहना है, मुझे शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करना है, कोई संसार का व्यक्ति चाहे तो उसको शिव मिल सकता है, उसको भगवान शंकर मिल सकते हैं। बस उसका निर्मल भाव और अटूट विश्वास, उसका निर्मल भाव और अटूट विश्वास शिव के करीब में लेकर जाओ। शंकर भगवान के करीब में लेकर जाओ। और ये शिव महापुराण की कथा कहती है, लोणी शिरडी की यह पवित्र कथा वर्णन करती है कि जितना विश्वास लेकर आप लोग इस कथा के पंडाल में बैठे हो, भरोसा लेकर, भाव लेकर आप इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठे हो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, कृपा जरूर करेगा। शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, दया करेगा। बस आपका विश्वास और आपका भाव दोनों शुद्ध रहे। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत का ये चरित्र है, आपने अपनी जिंदगी में उतारा होगा। कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है। और कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों ने भी विचार करा और पांडवों ने भी विचार करा कि भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल किया जाए। भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल करा जाए। दोनों ने विचार करा। दुर्योधन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए और अर्जुन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए। विश्वास कैसा होना चाहिए, ये कथा को समझिएगा जरा। और बड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दुर्योधन भी चले गए और अर्जुन भी चले गए। दोनों भगवान कृष्ण को लेने के लिए गए। भगवान विश्राम कर रहे थे, पलंग पर ओढ़े हुए थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया, दोनों जाकर बैठ गए। भगवान के नेत्र खुले और जैसे ही भगवान कृष्ण के नेत्र खुले तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। बोलो हर हर। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा।
और भगवान ने अर्जुन को देखकर कहा, क्यों अर्जुन, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप हमारी ओर से युद्ध करने के लिए चलो। फिर इतने में दुर्योधन बोला कि मैं भी आया हूं। मैं भी आया। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम क्यों आए हो? कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है तो हम आपको लेने के लिए आए, आप हमारी ओर से युद्ध करें। भगवान ने कहा, ठीक है। मेरे पास में दो चीजें, एक मेरी 10 लाख सेना है, दूसरी तरफ मैं अकेला, और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपकी जो मर्जी हो वो आप ले लो। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं आपको युद्ध के मैदान में ले जाकर करूंगा भी क्या? एक काम करो कि आप तो 10 लाख सैनिकों की सेना मुझे दो। भगवान ने दे दी। भगवान ने अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, अब तुझे चुनना हो तो चुन, नहीं तो तू जा सकता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे 10 लाख सैनिकों की सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, और जब आप मिल जाओगे तो मेरा विश्वास कहता है कि मेरा युद्ध जीतेगा ही, और मैं जीत कर ही बताऊंगा। मेरा ये युद्ध जीत जाऊंगा। अगर भगवान कृष्ण मेरे साथ में हैं तो मैं युद्ध में विजय होकर ही बताऊंगा। बस अर्जुन जैसा विश्वास आप सबके हृदय में होना चाहिए कि मैं 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान की कथा सुनती हूँ, मैं शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को 1 चावल का दाना चढ़ाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में स्वच्छता रखती हूँ, मैं शिव जी के मंदिर में दीप जलाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करती हूँ। ये विश्वास, ये भरोसा यदि आपके अंदर है तो कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, वो तकलीफ और कष्ट आपको डिगा नहीं सकता, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, कहेगा कि मैं जीत सकता, मैं हार नहीं सकती। एक पत्र है, मेरा नाम सुसंगीता दत्तात्रेय दारुड़कर है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, आ जाइए बेलपत्र लेकर। मेरा नाम सुसंगीता दत्तात्रेय दारुड़कर। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल पहले से एग्ज़ाम दे रहा है और उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा। गुरुदेव, कभी गवर्नमेंट जॉब का ऑफर की इंतज़ार रहता,
कभी किसी चीज का, पर हो नहीं। आखिरी में उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा कि शिवजी पर भरोसा कर और एक लोटा जल चढ़ा, पशुपतिनाथ का व्रत कर, और शिव जी की कृपा से, महादेव की कृपा से आज मेरा बेटा एक बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर, गवर्नमेंट ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब पूर्ण होती तब शिव हमारे करीब में होते। वो तो तुम डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी को धन्यवाद देना तुम लोग कि हर कथा में तुम लोग जब बाहर आते थे तो विचार करना पड़ता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रत्येक कथा में जब आप लोग बाहर आते थे तो 50 बार विचार करते थे कि कहाँ जाकर बैठेंगे। पर डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को धन्यवाद देना कि उन्होंने तुम लोगों को पहले ही व्यवस्था कर कर कि तुम यहाँ बैठोगे ये निश्चित कर दिया कि तुम्हारे लिए जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की अच्छे उच्च पद पर नौकरी लगने के लिए, जॉब लगने के लिए बहुत बहुत साधु। और जो जैसी भावना लाया वो पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जिस भावना से आता है, विश्वास की दृढ़ता, भाव की प्रबलता आपको शिव के करीब में ले जाती है। फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना तकलीफ, जितनी बीमारी, जितना तकलीफ है, वो सब शिव का, वो सब शंकर। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई 2 गांव छोड़कर रहता है, कोई 1 गांव छोड़कर रहता है, कोई 5 गांव छोड़कर रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और एक तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा परिवार रहता है। हम आपसे पूछते हैं, ए शिरडी की जीजियों और शिरडी के जीजाओं, सावधानी पूर्वक बताइएगा, 5 गांव छोड़कर तुम्हारे दूर कोई रहता है और तुमको तकलीफ हुई, तुमको कष्ट हुआ, तुमको दुख हुआ, कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई
तबीयत खराब हो गई, तो दुख किसको होगा? जो साथ में रह रहा है। कि वो 5 गांव छोड़कर रह रहा है, उसको दुख होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो हमारे पास में रह रहा है, जो हमारे नजदीक में रह रहा है, दुख उसको होता है। कोई 8-10 गांव दूर जाकर रह रहा है, उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी, उसको दुख नहीं होगी। जो नजदीक में रह रहा है, दुख उसको। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा परिचित है, वो हमारा अपना है। और हमने शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लो, अपना बाप मान लो, माँ जगत जननी को अपनी माता मान लो। तुम्हारी जिंदगी की जितनी दुख है, तकलीफ है, सब उसका है, सब उसका। तुम्हारा कुछ नहीं। शिव को अपना मानो, भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना मानो, शंकर जी को अपना मानो। की आराधना ना करता हो, शिव की उपासना ना करता, अभिषेक करता, पूजन करता, बैठता, साधना करता, पूजन करता। और जब अहिरावण भगवान शंकर की पूजन कर कर उठ जाता, तब एक मछली उस जल में आती, शिवलिंग के आसपास घूमती और शिवलिंग के सामने वो मछली स्थिर हो जाती, खड़ी हो, हिलती भी नहीं, जाती भी नहीं, स्थिर हो जाती। शिव महापुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है, बहुत सावधानी से सुनिएगा कि मेरा शिव जब एक जीव जंतु, मछली, पशु पक्षी के लिए इतना कर सकता है, तो संसार के लोगों के लिए कितना करता हो। अहिरावण भगवान शंकर की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शंकर की आराधना में डूबा रहता, रोज प्रतिदिन जल समर्पित करता, पूजन करता, आराधना करता। और अभिषेक करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद अहिरावण जब उड़ जाता, तो एक मछली आती उस पानी में और शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती, शिवलिंग के आसपास घूमती। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। एक मछली स्थिर है, अहिरावण उठकर जाता और वो मछली आकर शिव जी की परिक्रमा करती। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे, कोई कीड़ा, कोई मक्खी, कोई घूमने वाला, तुमने देखा होगा कि शंकर के शिवलिंग के आसपास कोई जीव घूम रहा है। कभी कभी कोई चींटी, कोई मकोड़ा शंकर जी के आसपास में पहुंच जाता है, भ्रमण करता है। भ्रमण। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। केवल मनुष्य के ही देवता शंकर जी नहीं है, शिव जी का एक नाम है नागेश्वर नाथ। केवल मनुष्य के ही देवता नहीं, नागों के देवता भी शिव हैं, पशुओं के देवता भी शिव हैं। शिव जी का एक नाम है स्तंभेश्वर नाथ, पक्षियों के देवता भी शिव हैं।
शिव जी का एक नाम है नंदीश्वर, पशुओं के देवता भी शिव है। शिव केवल मनुष्य के नहीं, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, पशु, पक्षी, जितने जीव हैं सबके देवता, देवाधिदेव महादेव सबके। ऐसा कोई नहीं जिसका शिवदेव ना हो। महाराष्ट्र में एक मंदिर है खंडोबा जी का। कौन कौन गए जरा हाथ उठाओ, गए हो आप लोग? कौन है खंडोबा जी? स्वयं शिव, स्वयं शिव, शंकर का एक अवतार जो अपने भक्तों के लिए एक राजसी वेश में सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के लिए जब हम उसको पुकारे तो वो आता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, वो ये नहीं कि पशु है तो उसके लिए नहीं आएगा, पक्षी है तो उसके लिए नहीं आएगा, जीव है तो उसके लिए नहीं आएगा, जंतु है तो उसके लिए नहीं आएगा। भगवान शिव केवल मनुष्य के लिए आएंगे ऐसा नहीं है। उसका नाम तो पशुपति नाथ है, उसका नाम तो श्रम्भेश्वर नाथ है, उसका नाम तो नागेश्वर नाथ है। हर रूप में वो आता, प्रत्येक रूप में। ऐसा कोई रूप नहीं जिस रूप में परमात्मा नहीं आए। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध आजाम गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर ये दो। तेरी उदारता। जरा हे भोले बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणानाथ, हे भीमा शंकर, हे त्र्यंबकनाथ, हे कृष्णेश्वर, हे महाकालेश्वर, करुणा करिए। ये मछली मर जाएगी, ना कुछ खा रही है ना पानी पी रही है, क्योंकि ये शिव जी के अभिषेक का जल ग्रहण करे बिना कुछ नहीं। ये मछली का नियम नहीं था। मेरे राम जी महाराज जब अयोध्या से चले थे तब संकल्प लेकर चले थे कि प्रतिदिन शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करूंगा, तब कुछ ग्रहण करूंगा। भारत की सरकार द्वारा राम पथ गमन बना है। अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जब भगवान जहां जहां से निकल कर गए, अपना महाराष्ट्र भी उसमें आया है।
राम जी के निकलने के, राम पथ गमन में अपना महाराष्ट्र दिए। राम पथ गमन जहां तक बना है, पूरे राम पथ गमन में जाकर दर्शन करिएगा। राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं, उससे ज़्यादा पूरे राम पथ गमन में शंकर भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर की आराधना प्रत्येक भूमि पर, शिव आराधना। राम जी का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, फिर भोजन करके फिर आगे बढ़ते। भगवान कृष्ण का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की, पर जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव जी की आराधना करी। तब जाकर एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की कृपा, शिव की उदार। शिव बिना सब शून्य, शंकर की कृपा बिना सब शून्य। तो यहां मछली, केवल मछली ही नहीं, जब आप कोई नियम लेते हो तो उस नियम को पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव करते। पशुपति व्रत, कई माताएं कहती हैं हमारा पशुपति व्रत है गुरुजी, हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो। शिवजी ने कृपा करी है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना होगी, इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे द्वारा पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। पत्र हैं, जरा पढ़ते हैं। मेरा नाम तृप्ति झंडे है, कहीं बैठी हो तृप्ति जी झंडे। श्री रामपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बैठी हो तो इसको चालू करो ना, इसको चालू करो। बैठी हैं? हाँ ठीक है, ऐसे हिला दो हाथ, शंभू दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम तृप्ति झंडे है, मैं श्री रामपुर से आई हूँ। मैं MPSC की तैयारी कर रही हूँ। टाइम निकलता गया पर रिजल्ट मन माफिक कभी नहीं आया। हार चुकी थी, पर परिवार के लोगों ने कहा कि एक काम कर, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि शिवजी के मंदिर में जाकर जब एग्जाम देने जाए, एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूरी मेहनत को 4 गुना कर और रात दिन एक कर कर पढ़ाई कर कर निकाल। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी वो पढ़ाई क्लियर हुई और मेरी बाबा की कृपा से MPSC के सिलेक्ट कर कर मेरी सरकारी जॉब लग गई। आज बाबा को प्रणाम करूँ। एक पत्र रख, मैं संगीता महेंद्र, जरा नाम पढ़ के बताओ क्या लिखा है। चलो महेंद्र, क्लोज करो जरा। गोरडे है, कहीं बैठी हैं? अच्छा यहीं कहीं बैठी हैं। कहाँ हैं आप? हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए आइए, एक बेलपत्र लेकर। मैं संगीता महेंद्र गोडे।